जो बच्चे कल उस बिल्डिंग में दबे थे, आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। क्या नाम है बाबू आपका? सोनिया नाम है मेरा। कल कितने बजे हादसा हुआ था? कल ये 6:40 पे हो गया था। हाँ, गिरने वाली थी तो पापा कह रहे थे कि भागो, बस दो पैर रखे और सारे दब गए। और फिर पता नहीं है, बहुत से ऊपर भी थे लोग और उन्हें सबको बचाने के लिए बहुत से लोग आए हैं, बहुत से लोग आवाज भी दे रहे थे, लेकिन उन आवाज बस दे रहे थे, वो कुछ कर नहीं रहे थे। फिर 1 घंटे के बाद फिर जब उसने बल्ली अल्ली लगाई, फिर थोड़ी बहुत मैंने अपनी सीट हटाई, जब मैं निकली बाहर, फिर बड़ी बहुत मेरी बहनों को तो खून भी बह रहा था और इतने रो रहे थे सारे। मेरे पापा के तो गर्दन में दर्द भी दे रहे थे, इतनी ज्यादा वो रो रहे थे, सारे लोग रो रहे थे। हाँ, मुझे तो सोच सोच के ये हो रहा था। पापा पापा कह रहे थे क्या होगा, बचेंगे या नहीं बचेंगे। बस हमने तो कहा कि अब देखते हैं क्या होगा, जो कुछ होगा देखा जाएगा। पर ये है कि बिल्डिंग सारी हमारे ऊपर नहीं गिरी, वहां पर भी गिर गए तो वहां के भी लोग ज्यादा घायल हो गए और ऊपर के भी बहुत से लोग थे, उनका भी पता नहीं है क्या हुआ। और हम तो ये कहते हैं जल्दी से जल्दी उस घाटी को पकड़ो और भाटी कार्रवाई। कौन है? जौन ये जिसकी ये कोठी बन रही है ना, अच्छा, मकान जिसकी बन रहा है। बिल्डिंग बन रही हाँ, थी वो है। वो उसका नाम है भाटी। उसे पकड़ो और जल्दी से जल्द कार्रवाई स्टार्ट करो। अगर मेरी फैमिली को, अगर किसी को कुछ हो गया तो क्या होगा। कितने लोग हैं आपके घर में? हमें पूरी फैमिली 10 लोग हैं। और अगर कुछ कुछ हो गया, मम्मी पापा को कुछ हो जाएगा तो हमारी फैमिली का क्या होगा, हम तो अनाथ हो जाएंगे ना। इतने सारे भाई बहन है, क्या होगा फिर हमारा। उस बिल्डर का कोई कोई आया नहीं मिलने के लिए आपके कोई घर? नहीं आया मिलने के लिए। और जहाँ रहता है वहां का भी पता नहीं है कहाँ रहता है। और ऑफिस में कुछ पता नहीं है कौन लोग है कौन नहीं है, कोई है नहीं है, ताला लगा हुआ है, पता भी नहीं है। वो जो बिल्डिंग बन रही थी कितनी बन गई थी लगभग? लगभग वो हो गई थी, पेंट वगैरह होने लगा था, पत्थर वत्थर लग रहा था उसमें। पत्थर तो लग रहा था। हाँ, बिल्डिंग के कैसे हालात है? अभी तो नई नई बिल्डिंग थी तो सब के, मतलब जो बिल्डिंग बनी थी इसके क्या हालात है और किस चीज पे बनी थी? पिलर पे कि वो दीवार वार चारों तरफ थे? वे दिवाली वाले चारों तरफ पिलर भी थे। पिलर के कैसे हालात है? और वो बस ऐसे ही थे, जिसे हाथ मारो तो हाथ से झड़ने लगते थे, वो सीमेंट वगैरह गिरता था उसका। और 2 दिन बाद उन्होंने प्लास्टर किया उसका, और उस तीसरे दिन देखा तो सारा गिर गया। फिर वो कह रहे थे कि ये कोठी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, चलेगी तो 2-3 साल चलेगी और फिर गिर जाएगी। फिर शाम को इन्होंने इतना कौन किया। बोला था ये 2-3 साल चलेगी? जब वो काम करते हैं ना प्लस्तर। अच्छा, लेबर ही हाँ, बोल वो रहे थे। मिस्त्री बोल रहे थे कि ये कोठी ज्यादा दिन नहीं चलेगी, चलेगी 2-3 साल चल जाएगी और फिर ये गिर जाएगी। तो फिर कह रहे थे कि शाम तक काम किया और चले गए। 6:30 बजे निकले और 6:40 पे गिर गई। और फिर सारे लोग दब गए थे, ऊपर वाले दब गए थे, उनके छोटे छोटे बच्चे थे। अब पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ, किसी को खून बह रहा है, किसी को कुछ हो रहा है, किसी की गर्दन कट गई। अब क्या कितने लोग होगा। थे उस बिल्डिंग में? होंगे 18-19 लोग होंगे। 18-19 लोग हाँ। होंगे और अभी तक सिर्फ 14 लोग ही हाँ, निकले अभी हुए हैं। इतने निकले हैं, अभी तो पता नहीं है कितने लोग होंगे, किसी का क्या हुआ होगा। और हम तो यही कहते हैं कि जल्दी से जल्दी कार्रवाई की जाए और उस भाटी को पकड़ा जाए। और सबकी, अब आप ही लोग मदद कर सकते हो, और कौन करेगा। हम लोगों की मदद है ना, करनी तो पड़ेगी ही आपका क्या नाम मदद। है आंटी? मेरा नाम ममता है मैम। क्या लगते हो आप इनके? मैं मामी लगती हूँ। कब खबर मिली आपको? मुझे वही 7:30 बजे मिली थी खबर कि मतलब ऐसे ऐसे का हादसा हो गया, हमारे फैमिली के वहाँ पे दब गए हैं, बिल्डिंग गिरी है। तो बिल्डिंग भी कॉलम पे ही खड़ी हुई थी, कॉलम भी फटे हुए थे उसके। अच्छा। हाँ, तो मतलब उसके बाद इनको जब पता था भाटी को, तो फिर उसके या तो कहीं किराए पे रखते फैमिली, मतलब जो भी अपनी लेबर रखते हैं तो किराए पे रख देने चाहिए थी। इन्होंने उसमें क्यों रखा, जब वो बिल्डिंग गिरने वाली है तो उसी के अंदर रख दिए। वो तो नई बिल्डिंग थी तो उन्हें कैसे पता होगा कि बिल्डिंग गिर तो जाएगी? उनको पता था इस बात को, बोल रही है लेबर की गिरेगी बिल्डिंग, क्योंकि कॉलम पे थी, कॉलम फटे हुए थे सारे। तो पता पिलर पे खड़ी थी बिल्डिंग सारी? पिलर पे खड़ी थी, और 200 गज में बना रहे हैं, और इतना मतलब पिलर पे 3-4 मंजिल कैसे टिक जाएगी। ये बस ये इतना करो कि प्रशासन इनका साथ दे। देखो, कोई आया था प्रशासन से? बस संजीव झा आए हैं मैम, क्या इसके बोले? अलावा कोई कोई नहीं आया। संजीव झा ये बोले इनके खाने का ध्यान रखेंगे हम। तो हमें खाना थोड़ी ना चाहिए यहाँ पे, खाने को तो हम अपना भाई रहते हैं परिवार के, खुद खिला देंगे। ये प्रशासन हमारा इन बच्चों का साथ दे भाई, फैमिली हमारी इतनी सीरियस, अब इसके मम्मी पापा दोनों सीरियस ही हैं समझ लो। मेरी अभी बहन तक भी तो ऐसी थी अब यार। वो 2 बहनों का दो मतलब बहनों को पता कुछ ही नहीं है। पता नहीं है क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब वो 2 बहनें तो भाई आपको ही पता है, देखो कि कैसे हालत में है वो लोग। लेकिन इसके पापा की भी सीरियस हालत है, अभी तक उनको भी हॉस्पिटल में रखा जा रहा है। तो भाई इन लोगों को तो देखभाल के लिए भी तो चाहिए कि भाई इन पे 1 रुपया नहीं है, कुछ नहीं है, माँ बाप आप यहाँ है गए नहीं। उनके गार्जियन से मिलने के लिए गए? अभी तक तो नहीं गए मैम, अब जाएंगे हम। क्या नाम है सर आपका? नीरज नाम है मैम मेरा। क्या लगता है आप मैं इनके? इनका मामा लगता हूँ। कब जी। आए इनसे, आपका पता चला मैं आपको? अभी सुबह पता चला 6-7 बजे, तब मैं आया तो यहाँ पहुँचा 10 बजे करीब।
ये लोग 7 बहनें हैं मैम, क्या बताएं, छोटे छोटे हैं और एक भाई है। माँ बाप हॉस्पिटल में हैं। 2 बहन का कोई वो नहीं है कि क्या है क्या नहीं है। गरीब आदमी है, मजदूरी करे, चौकीदारी करे, 10-12 हजार में क्या हो रहा है। 7-7 बेटियां हैं उनकी। आगे कैसा होगा, कुछ मदद हो तो ठीक है, नहीं तो कौन यहाँ पूछ रहा। गरीब इंसान इसीलिए रह रहे हैं दिल्ली में, तो हमें भी शौक नहीं है रहने का। हाँ, कहाँ के रहने वाले हो आप लोग? हम लोग महुआ के रहने वाले हैं। इतनी सारी बहनें पढ़ा भी रहे, लिखा भी रहे। कब से रह रहे थे यहाँ पे इस बिल्डिंग में? हम यहाँ 7 महीने हो गए। 7 महीने से रह हाँ, रहे थे। 7 महीने से रह रहे थे। हमें थोड़ी ना पता था कि ऐसा हो जाएगा, तो हम तो तभी चले जाते। थोड़ी ना, जान से प्यारा कुछ नहीं है। जान रहेगी तो फिर कमा के खा लेंगे, इसलिए आए थे। आपके मम्मी पापा दोनों काम करते थे हम इसमें? मम्मी पापा दोनों काम आप करते लोग भी थे। काम करते थे? हम नहीं करते थे, हम घर पे बस रहते थे। घर पे रहते थे। हम्म। पापा क्या काम करते थे उसमें? पापा एक गार्ड की नौकरी, चौकीदारी करते और थे। मम्मी? मम्मी यही बेलदारी करती थी। और इसीलिए कह रहे हैं जल्दी से जल्द कारोबार स्टार्ट की जाए। हाँ, गरीब इंसान है तो इसका मतलब ये नहीं कि गरीब इंसान का फायदा उठाया जाए, ये तो नहीं होता यार। जैसे यहाँ पे अपने बच्चों को सुना, कैसे भी इनके हालात हैं, अभी बच्चे रो रहे हैं। अभी इनको ये भी नहीं पता कि इनके भाई बहन के साथ क्या हुआ है, इनके मम्मी पापा के भी कैसे हालात है। बच्चे रो रो के बोल रहे हैं। और अभी तक बिल्डर की भी कोई कार्रवाई नहीं है, बिल्डर भी अभी तक नहीं आए हैं। प्रशासन से आए हैं यहाँ के नेता मिलने के लिए, जिन्होंने आश्वासन दिया है इनके खाने पीने का खास ध्यान रखा जा रहा है। देखिए आगे क्या कार्रवाई होती है। सभी अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें हमारे साथ।